Assalamu alaikum guys. First of all, I would like to thank you people for such an overwhelming response on my previous video. I really don't have words कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया. इसके साथ साथ I was receiving messages कि मैं medical students के लिए कोई वीडियो बनाऊँ. So I decided to make a video about MDCAT, and for that me and my team members consulted those medical students who did well in their MDCAT. And I also did some research for the basic information about MDCAT. और वो सब करने के बाद हमने इस वीडियो को बनाया. और इस वीडियो के स्टार्ट में पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा MDCAT के हवाले से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने MDCAT की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आई होप दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. सो इफ़ एनी वन ऑफ़ यू पीपल डोंट नो कि व्हाट इज़ MDCAT, तो MDCAT एक एंटी टेस्ट है. और अगर आपको पंजाब के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, यू मस्ट हैव टू अपीयर इन MDCAT. If we talk about important dates, तो लास्ट ईयर MDCAT की रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से 29 जुलाई तक रही थी, और MDCAT 25 अगस्त को कंडक्ट हुआ था. लेकिन इस साल वायरस की वजह से MDCAT डिले हुआ है, और एक्सपेक्टेड यही है कि MDCAT या तो अक्टूबर में कंडक्ट होगा या फिर इसके भी बाद में कंडक्ट होगा. अगर हम पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर पैटर्न वाज चेंज फॉर MDCAT, और अभी तक UHS ने कोई नया पैटर्न अनाउंस नहीं किया है. सो होपफुली 2019 का पैटर्न ही कंटिन्यू करेंगे, और उसके मुताबिक यू विल हैव 200 MCQs. ईच MCQ विल बी ऑफ 1 मार्क, मतलब आपका 200 मार्क्स का MDCAT होगा, और उस 200 मार्क्स की MDCAT के लिए आपको मिलेंगे 150 मिनट्स. Here comes the marks division. आपका major portion biology का, and for biology you have 80 marks, chemistry 60 marks, physics 40 marks, and for English you have 20 marks. And the very good thing about this MDCAT is कि आपकी कोई negative marking नहीं है. सब students के MCQs same होंगे, लेकिन उनकी sequence different होगी. और एक और important बात इस MDCAT के हवाले से कि अगर आपने किसी भी पब्लिक मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए अप्लाई करना है तो यू नीड मिनिमम 70% मार्क्स इन दिस MDCAT, और अगर आपने BDS के लिए अप्लाई करना है तो यू नीड मिनिमम 60% मार्क्स, तब जाके आप सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे. अदरवाइज यू हैव ऑप्शन ऑफ ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. अगर हम 2019 की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो आपकी मेरिट कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है. आपका 50% FSC होगा और 50% आपका MDCAT होगा. जहाँ तक MDCAT के सिलेबस का सवाल है तो UHS मोस्टली आपकी FSC की बुक्स में से आपके लिए एक सिलेबस बनाता है, और इस साल क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है तो होपफुली 2019 का सिलेबस ही कंटिन्यू होगा, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल है. इसके साथ साथ मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ, अगर आप वहाँ से जाके सिलेबस देखना चाहें तो देख सकते हैं. और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि MDCAT कौन दे सकता है, तो MDCAT वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल ग्रुप में किया है, और उनके पास पंजाब के किसी भी शहर का डोमिसाइल है, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स और ओवरसीज स्टूडेंट्स भी MDCAT में अपीयर हो सकते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि MDCAT के लिए अप्लाई किस तरह करना है. तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है बाय यूजिंग योर कंप्यूटर और लैपटॉप, और आपको फॉर्म फिल करना होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जो कि बिल्कुल सिंपल होती हैं इंस्ट्रक्शंस. और आपको उसके बाद अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी होती है जिनका साइज़ 2 MB तक होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए. आफ्टर दैट आप अपने फॉर्म को रिव्यू करते हैं और उसको सबमिट करा देते हैं. लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अपने फॉर्म को मतलब ध्यान से फिल करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म फिल करा दिया तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकेंगे. इसके बाद आप एक सीरियल नंबर रिसीव होगा, और उस सीरियल नंबर रिसीव होने के बाद आप अपना चालान पे करेंगे किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में. आफ्टर दैट विदिन 72 आवर्स आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, और उस एडमिट कार्ड को आपने प्रिंट आउट कराना है. फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेंटर यू हैव 13 ऑप्शंस. मतलब आप इन सब शहरों में से किसी भी शहर में अपना सेंटर सेलेक्ट करके वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं. अब सवाल ये आता है कि MDCAT को तैयार किस तरह से करना है. नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी ट्रिक और एनी शॉर्टकट, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं है. बिकॉज MDCAT एंड शॉर्टकट आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स.
आपको एमडी-कैट के लिए प्रॉपर हार्ड वर्क करना होता है इन अ स्मार्ट वे। उसके लिए सबसे पहले आपको एनालाइज़ करना है कि कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं और कौन से लो यील्ड टॉपिक्स हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स वो होते हैं जिनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और लो यील्ड टॉपिक्स वो होते हैं जिनमें से कम एमसीक्यूज़ आते हैं। जब आप इसको एनालाइज़ कर लें तो उसके बाद आपको हाई यील्ड टॉपिक्स की एक एक लाइन अच्छे से मेमोराइज़ करनी है, क्योंकि एमडी-कैट में आपके पास कुछ ऐसे कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, आपको चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज़ करना होता है। फिर आ जाते हैं लो यील्ड टॉपिक्स। लो यील्ड टॉपिक्स को भी आप किसी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनके लिए भी अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स को करेंगे और लो यील्ड टॉपिक्स को इग्नोर कर देंगे तो टेस्ट पास तो शायद आप कर लें, लेकिन आप मेरिट की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब आप इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें तो उसके बाद आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें विद द सेम एग्ज़ाम प्रेशर। आपने इस तरह सोचना है कि आपका कल एमडी-कैट है और आप उस तरह से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, तब जाके आप एमडी-कैट के लिए एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट बनते हैं। गाइज़, एज आई टोल्ड यू कि मैंने और मेरी टीम ने उन स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट किया जिनके एमडी-कैट काफ़ी अच्छे हुए थे और जिनके एडमिशन्स हुए। तो उनसे कंसल्ट करने के बाद जो कंक्लूजन आया वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि आपने क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे कि आपको सब कुछ आता है, आपकी स्ट्रगल पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके बाद आपने सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करेंगे या शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होगी, आप सोचेंगे कि उस पर कुछ लाइक्स आए या कमेंट्स आए या नहीं आए। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें सोशल मीडिया को अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और उसके बाद आप बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ द सिटी जाते हैं एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, वो स्टूडेंट्स तो जाएँ जिनके पास अपने शहर में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपने शहर में कोई रीज़नेबल ऑप्शन है तो आप आउट ऑफ द सिटी ना जाएँ, क्योंकि आपको वहाँ पर जाके एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है और उस टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स अपनी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। और उसके बाद आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपने जो पहले याद किया हुआ आप वो भी भूलने लग जाएंगे। और आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है, आपने सोचना है कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि बाकी कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता यार, या फिर इतनी कम सीट्स हैं तो मेरा कैसे एडमिशन होगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका बिल्कुल एडमिशन हो सकता है और आपने कॉन्फिडेंट रहना है। इसके बाद आखिर पे जो आपने काम नहीं करना वो ये है कि आपने पास्ट पेपर्स को मिस यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आपके फुल लेंथ पेपर्स होते हैं तो आपकी एकेडमी वाले कभी कभी आपके पास्ट पेपर्स को यूज़ करते हैं एज अ फुल लेंथ पेपर, तो आप उनको पहले से याद करके अपना एकेडमी का टेस्ट अच्छा ना करें, बल्कि आप सिर्फ 2 या 3 पास्ट पेपर्स देख लें जहाँ से आपको अंदाज़ा हो कि एमडी-कैट होता कैसे है। उसके बाद बाकी पास्ट पेपर्स को आप तब सॉल्व करें जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, या फिर अगर आपकी एकेडमी एज अ फुल लेंथ पेपर उनको दे रही है तो आप तब पास्ट पेपर्स को यूज़ करें। और जो काम आपने करने हैं उनमें सबसे पहले ये है कि आपने अपने यूएचएस सिलेबस को हार्ड कॉपी में अपने पास रखना है, ताकि आप जब चाहें उसमें से टॉपिक्स देख सकें। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है प्रिपरेशन के दौरान। आपने कोशिश करनी है कि एक ही सोर्स आपने यूज़ करना है प्रिपरेशन मटेरियल के लिए भी और गाइडेंस के लिए भी, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा सोर्सेज यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स को एज ए असेसमेंट टूल यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप उनको तब यूज़ करें जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए। आप सिर्फ वो ये देखने के लिए यूज़ करें कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं और आपकी स्पीड कैसी है, आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल अभी तक कैसी है। उसके बाद आप टारगेट ओरिएंटेड रहें, आपने डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, आप अपने वीक एरियाज़ पे काम करें, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि आपकी कोई भी वीकनेस जो है वो आप कोई भी वीकनेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने वीक एरियाज़ को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ बनाने हैं, और आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है आपको विद द सेम एग्ज़ाम प्रेशर करनी है। आपने इस तरह से सोचना है कि कल आपका एमडी-कैट है। इससे ये होगा कि आपको एग्ज़ाम प्रेशर की आदत हो जाएगी और आपके लिए वो नॉर्मल सी बात रह जाएगी। तो जब आपका एमडी-कैट आएगा तो आप मतलब उसको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। और आखिर में है कि आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, क्योंकि अगर आप कितने भी प्रिपरेशन कर लें आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तो आप एमडी-कैट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आपने अपनी एक बैलेंस्ड रूटीन बनानी है।
क्योंकि अगर आपकी एंटी टेस्ट में अगर कुछ टाइम बाकी है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एंटी टेस्ट नेक्स्ट ईयर देना है, तो वो अभी से अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएँ, क्योंकि आपके लिए खेलना भी ज़रूरी है, आपने खाना पीना भी है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने वो भी यूज़ करना है, और पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करें, हर चीज़ को आप एक प्रॉपर टाइम दें। क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो उन स्टूडेंट्स के भी एडमिशन बहुत कम होते हैं जो हर टाइम खेलते हैं या हर टाइम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और काफ़ी वो स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते क्लियर जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं। और नॉर्मली वो स्टूडेंट्स MD-CAT ज़्यादा क्लियर करते हैं जिनकी एक बैलेंस्ड लाइफ होती है, जो खेलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को वक्त पे करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ के लिए आपने एक स्पेसिफिक टाइम रखना है और उसके टाइम पे उस चीज़ को करना है। इन द एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दें, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।